उत्तर प्रदेश के हाथरस में 122 लोगों की मौत के बाद ये भोले बाबा एजेंसियों के रडार पर तो हैं, लेकिन फिलहाल एफआईआर में नाम नहीं आया है। पहले भी इनका विवादों से नाता रहा है और राजस्थान से भी कनेक्शन रहा। इसी पे बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। थिंक 360 देख रहे हैं आप। बाबा, जिनको भोले बाबा कहा जाता है, जिनके सत्संग कार्यक्रम में 122 लोग मारे गए, उसने भरतपुर में भी कार्यक्रम किया था। कोरोना कॉल के दौरान भीड़ जुटाई थी और मथुरा गेट थाना जो है वहां एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इस भोले बाबा का मायाजाल राजस्थान के भी कई जिलों में फैला है। भरतपुर और डीग जिले के अधिकांश गांवों में बाबा के भक्तों की संख्या खूब है। वहां डीग कुम्हेर इलाके की एक महिला राजेंद्री देवी भी शामिल है, 50 वर्षीय। 2011 से बाबा के सत्संग कार्यक्रमों में सेवा दे रही थी। बुधवार को उनका शव गांव पहुंचा तो महिलाएं आसपास की भीड़ पहुंची और कहा कि इस महिला के शव के दर्शन करने पहुंची। तो कुल मिला के यह है कि माहौल ही अलग है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है जिसमें बताया है कि किस तरह से लोग बाबा यानी भोले बाबा के सत्संगों में पहुंचते हैं, वहां कमेटियां क्या करती हैं और सेवादार बनने के लिए लोग क्या करते हैं। तो राजेंद्र देवी का शव जब घर पहुंचा तो यहाँ उनके पति प्रसादी जाटव बताते हैं कि सेवादार बनने के लिए होड़ लगती है। 13 साल पहले उन्होंने भोले बाबा का सेवादार बनने के लिए इच्छा जताई थी और 2011 में नदबई में कमेटी के लोगों से मिले और सेवादार बन गई। तो वह हाथरस वाले सत्संग में राजेंद्र देवी लोगों को पंडाल में बिठाने की व्यवस्था में जुटी थी। भीड़ ने उसे धक्का दिया तो बाकी सेवादारों से अलग हो गई और कुचल गई। धक्का मुक्की भगदड़ में चेहरे पे जरूर चोट थी। तो बाबा ने यूपी, एमपी और राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों में कमेटियां बना रखी हैं। कुछ साल पहले तक भरतपुर में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नाम से एक कमेटी थी। अब कई कमेटियां बन गई। एक कमेटी में लगभग 50 मेंबर होते हैं और स्थानीय लोग इन कमेटियों के मेंबर होते हैं। ये कमेटी के मेंबर ही सेवादार बनाते हैं। कोई आम व्यक्ति सेवादार बन सकता है, परंतु सत्संग के दौरान निःशुल्क सेवा देनी होती है। एक आई कार्ड मिलता है इनको जिसमें सेवादार का नाम पता होता है। उसे खुद के पैसों से गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म खरीदनी होती है। पिंक यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड की जरूरत अनिवार्यता है। तो यह जो राजेंद्र देवी जिसकी मौत हुई है वो 13 साल से सेवादार थी। ये कमेटियां ही सत्संग के लिए पैसा जुटाती हैं, सेवादार भी तय करती हैं, चंदा जुटा के सत्संग की व्यवस्था करते हैं। तो ये परमिशन भी लेते हैं। बाद में ये सत्संग के लिए बाबा के पास आज्ञा लेते हैं। बाबा सत्संग की तारीख तय करता है और फिर कमेटियां और सेवादारों के सहयोग से सत्संग का आयोजन करता है। तो ये सत्संग की जानकारी कमेटियां सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भक्तों तक पहुंचाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने पे सारी व्यवस्थाएं जब हो जाती है तो ये बाबा जो है वो पत्नी के साथ सत्संग करने आता है और लोगों की परेशानियां दूर रखने की, जो भूत प्रेत भगाने और तमाम चीजों की बात करता है। रंगीन चश्मे लगाता है, सफेद कपड़े पहनता है, हाई फाई मामला रहता है। तो 4 साल पहले भरतपुर में एफआईआर हुई थी और 11 जून 2020 कोरोना का दौर था और सोशल डिस्टेंस की पालना जरूरी थी। तो मथुरा गेट पुलिस थाने ने इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं किया गया उसमें 150 लोगों ने कोई फेस मास्क नहीं लगा रखा था। पुलिस ने फोटोग्राफी कराई और समझाकर लोगों को वहां से हटाया और 144 जो धारा लगी हुई थी उसके उल्लंघन का मामला मथुरा गेट थाने में दर्ज किया था। अब उत्तर प्रदेश में इस मामले में न्यायिक जांच भी शुरू हुई है। फिलहाल उनका वकील कह रहे हैं कि यह जो बाबा हैं वो आरोपी नहीं है। बाबा पहले चले गए थे और वो जब कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। पुलिस कह रही है मिल नहीं रहे। तो बड़ा सवाल ये है कि यह राजस्थान में भरतपुर में भी 5 महीने पहले यानी 6 फरवरी 2024 को सत्संग हुआ था। उसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे थे, तो मंच पे भी गए थे, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। तो पुलिस ने भी मामला, उप मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ, पुलिस ने बैंड बाजे की मौजूदगी में स्टेज तक लाने के दौरान प्रोटोकॉल ड्यूटी भी निभाई थी। तो कुल मिला के ये है कि सिक्योरिटी गार्ड, अपनी आर्मी समेत तमाम चीजें हैं। वकील एपी सिंह इससे इनकार करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में जो है वो
मामला दर्ज हुआ है। हाथरस में 122 लोग मरे हैं, जिनमें राजस्थान की एक महिला की डेथ हुई है। इसके अलावा राजस्थान की 2-3 महिलाएं घायल हैं। यहाँ इनके जो समर्थक या जो इनके सेवादार होते हैं, बाबा की तस्वीर का लोहट पहनती हैं, कहते हैं कि सत्संग सुनने से हर तरह का दुख दर्द ठीक हो जाता है। तो ये सारा कुल मिला के देखना है कि उत्तर प्रदेश में ये जो बड़ा हादसा हुआ, इस पर न्यायिक जांच क्या रिपोर्ट देता है। तब तक बाबा के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, देखने वाली बात होगी। आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।